तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कभी कुछ ऐसा बना जो बहुत ख़ास है, बहुत बेहतरीन है, तो वो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा। तो इसी कड़ी में आज खाने का पहला वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और ये स्पेशली टिपिकली पहाड़ी एक डिश है जिसको इतने बड़े नींबू के साथ बनाया जाता है, जो खास तौर पे सर्दियों में पहाड़ों में उपलब्ध होता है। इसको हम नींबू सानना कहते हैं। तो हर बच्चे के लिए, एक महिलाओं के ग्रुप में आप इसको सानते हुए देखेंगे जब आप पहाड़ आएंगे। और बच्चे वहाँ पर बैठे रहते हैं, बच्चों की बहुत सारी यादें इस नींबू से जुड़ी हैं, नींबू सानने से जुड़ी हैं। तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे हम लोग तो फ्रूट्स भी इस्तेमाल करते हैं। सेब है, आपका संतरा है, अनार है, मूली इसमें बहुत टिपिकली मतलब डाली जाती है, जो पहाड़ी मूली है। और भांग जो है, यहाँ का जो सीड है, उसको पीस के नमक मिला के और लहसुन मिला के उसका एक पेस्ट बना के इसमें डाला जाता है और फिर उसको बहुत आनंद के साथ खाया जाता है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा और इससे जुड़ी हुई कहानियां या कुछ किस्सा अगर बचपन का अगर याद आया तो वो भी आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो जैसा कि आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता रहा था, मैंने सोचा एक बार आपको दिखा भी दूँ। तो ये इतना बड़ा हमारे यहाँ नींबू है, ये हम नींबू का साइज़ है, इसको हम खोलते भी हैं। अभी इसको काटेंगे, इसके अंदर से नींबू निकालेंगे। फ्रूट्स में हमारे पास सेब है, ये अमरूद है, अनार हमारे पास एक है, संतरा है और एक मूली भी हमारे पास है। यहाँ का एक पहाड़ी पिसी नून है, पहाड़ी नमक पीसा जाता है। तो ये हम इसमें नमक के तौर पर डालेंगे, जिसका फ्लेवर है मिंट और पुदीना। तो इसमें मिंट और पुदीने का फ्लेवर भी आ जाएगा। और ये है वो भांग की चटनी जो मैं आपसे कह रहा था। ये देखिए आप, इसमें भांग की बीजों को इस तरीके से पीसा जाता है कि एक पेस्ट बन जाता है और इसी को फिर हम नींबू के साथ मिला के खाते हैं। इसके साथ हमारे पास चीनी भी रखी है अगर थोड़ा ज़रूरत पड़ी। तो यही सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। आप देखिए प्रोसेस में कैसे बनती है। ये सेब छिल लिया है और अभी हम जो संतरा है उसको निकाल रहे हैं और फिर हम इसको अपने नींबू जो सानेंगे उसमें सब इसको डालेंगे। हमारे साथ हमारी मम्मी भी आज बैठी हैं। और मुझे याद है हम लोग बचपन में अपनी छोटी मौसी के वहाँ जाते थे, उनके वहाँ नींबू का पेड़ हुआ करता था। तो अगर मम्मी कुछ बताना चाहे, कुछ कहानी, कुछ किस्से, हम लोग कैसे नींबू सानते थे, क्या करते थे वहाँ पर, बताओ ईजा। क्या करते थे हम वहाँ? नींबू के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, हर रोज नींबू साना पसंद था हमको। पहले से हमारे गांव में नींबू नहीं होते थे, हम लोग दूर दूर से नींबू लेके आते थे। हमारे गांव में हमारे घर में भैंस पाली हुई थी, उसका ताज़ा दही हम उसमें डाल के खूब मज़े से खाया करते थे। पूरे पड़ोस की भाभियाँ, बहनें और बच्चे सहित खूब इंजॉय करते थे। केले के पत्ते में रख के खाते थे ताकि वो केले का पत्ता बेकार न जाए और जानवरों के खाने के काम आ जाए। जब मैं जॉब करती थी तब भी खूब पराग भर भर के नींबू खाते थे। उस गाँव में खूब नींबू माल्टा होते थे। पड़ोसियों को बुला कर नींबू सान के माल्टा डाल के उसको खूब खाते थे हम लोग। आम पीस के शरीर में खूब गर्मी देता था। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग अब हमने अमरूद भी छिल लिया। छिक्कल हम लोग इसमें निकाल रहे हैं, छिक्कल इसमें निकाल रहे हैं ताकि एक फल का स्वाद आए, छिक्कल जो है वो खाते टाइम मुंह में ना लगे। तो ये हम लोग कर रहे हैं। अभी हम अनार छिल रहे हैं। अब ये देखिए गाइस, कितने सुंदर सुंदर अनार के छोटे छोटे दाने हम निकाल रहे हैं। तो इससे मुझे अपना एक किस्सा ज़रूर याद आया नींबू सानने का। वो ये है कि जब मैं कॉलेज में था, हालांकि हम लोग बचपन से नींबू तो खाते ही हैं, लेकिन जब मैं देहरादून में पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ क्योंकि हर तरीके से बच्चे थे, अलग अलग स्टेट से बच्चे थे। और एक मेरी दोस्त वहाँ हुआ करती थी जो हम दोनों कुमाऊँ से थे। तो एक बार हमने, अब ये नींबू प्रेम ही कहिए आपकी, जब हम 3rd ईयर में थे तो हमने ये प्रण लिया था कि वो अपने घर से नींबू लाएगी, मैं अपने घर से भांग ले जाऊंगा। और हमने फिर कॉलेज में सारे फल जोड़ जाड़ के, नींबू जोड़ के, और बाहर के जो बच्चे थे उनके साथ भी नींबू साना और उनके साथ भी शेयर करा। तो उनको ऐसा लगा कि मतलब ये, क्योंकि ये आमतौर पर ये हमारे पैलेट का एक हिस्सा नहीं है, ये जो फ्लेवर है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो खट्टे नींबू का इस तरीके से एक फ्रूट्स के साथ, आप इसको कह सकते हैं कि हमारे आम दिनचर्या में हम लोग इस तरीके का कुछ अपने पैलेट में नहीं खाते हैं, तो आदत नहीं होती है। तो जब बाहर के बच्चों ने हमारे साथ, जो और स्टेट से थे, यूपी से थे या कहीं और से थे, उन्होंने जब कश्मीर से थे, तो उन्होंने जब इसको खाया तो उनको बहुत आनंद आया। तो मैं
उस क्षण को ज़रूर याद कर रहा हूँ इसको सानते हुए। और जब भी मैं नींबू सानता हूँ तो मुझे अपने कॉलेज में नींबू साने की बहुत याद आती है। ये हम इसमें अभी अमरूद काट के डाल रहे हैं, बहुत बेहतरीन। अभी इसको सबको हम मिलाएंगे, मिक्सचर बनेगा और फिर हम उसको एकदम आनंद से खाएंगे और आप भी देखेंगे। और बहुत इजी रेसिपी है, कुछ ऐसा बहुत इसमें कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है। तो अगर आप एक बार इसको बनाएं ज़रूर। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं से नींबू मिले, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो इजीली अवेलेबल है, और आपको भांग अगर ना मिले तो आप इसको एज अ फ्रूट सैलेड भी खा सकते हैं बिना भांग के। हालांकि भांग इसमें हमारे वहाँ तो एक बहुत ही मस्ट इसका इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगर आपको ना मिल पाए, हालांकि उस तरीके का भांग नहीं है जो नशा करता है, ये भांग के बीज हैं जिनको सुखा के फिर हम लोग रोस्ट करते हैं और फिर उसको हम एक फाइन उसका एक पेस्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से भांग को यूज़ करा जाता है, उसका सारा जो नशा है वो ख़त्म हो जाता है। और हालांकि पहाड़ में भांग का बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, हमारी सब्जियों में इस्तेमाल होता है, ये आप नींबू देख रहे हैं इसमें इस्तेमाल होता है। तो हमारे वहाँ भांग को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इसको बनाएं और आप इसका आनंद ज़रूर लें। एक बार अपने पैलेट को ये टेस्ट आप ज़रूर करवाएं। दोस्तों, इसमें सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट हम मूली डाल रहे हैं। मूली इसका एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, बिकॉज एक थोड़ा सा इसको जो पहाड़ी मूली होती है वो इसको एक किक देती है। पहाड़ी मूली जैसे कि आपने कुछ चीज़ें जैसे राई खाई होगी आपने, तो वो नाक में लगती है, ऐसे ही पहाड़ी मूली जो है वो भी नाक में लगती है। तो मूली काटते हुए मुझे याद आ रहा है कि बचपन में हम लोग मूली जो है वो कोने करते थे और मीठा मीठा दही जो है इसका जो सूप जैसा होता है वो पी लेते थे। अब हम बड़े हो गए तो आज मूली का भी आनंद लेते हैं। तो ये सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट है और इसके बाद हम इसमें नींबू छील के डालेंगे, तो वो आप ज़रूर देखिए। बचपन में मुझे याद है कि जब हम बाहर आ जाते थे ठंडे में, किसी का अंदर जाने का मन नहीं करता था, तो इन नींबू के छिलके जो हैं इसको भी फिर चम्मचों की तरह बना के हम लोग नींबू जो है वो खाया करते थे, इससे एज अ स्पून बना के। जैसे ये है तो हमने इसको स्पून बना लिया, तो ऐसे इसी से फिर हम खाते थे। ये देखिए नींबू छिल रहा है। अब हम ये पूरा इसके अंदर ऐसे ही होगा और फिर हम लोग इसको छीलेंगे, इसको खोलेंगे और फिर नींबू हम बनाएंगे और फिर नींबू का आनंद लेंगे। ये देखिए, ये मुझे लगता है कि आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आपके वहाँ इसका कुछ वेरिएशन बनता है, अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हैं, हिमाचल से हैं या कहीं ऐसी जगह से हैं जहाँ इसी तरीके की कोई डिश बनती है, तो आप हमें भी ज़रूर बताइए। हम भी इससे सिमिलर या कुछ इस तरीके में, इसी में कुछ और बेटर है या कुछ ऐसा है कि आपके वहाँ का कुछ बेहतर स्वाद है, तो वो हमें बताइए। हम उसको भी कोशिश करेंगे कि हम बनाएं और उसका भी आनंद लें। हमारे वहाँ का तो मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से हम नींबू छील रहे हैं। ये नींबू थोड़ा सा बचा है बस, ये देखिए। क्योंकि नींबू जो है वो गर्म होता है सर्दियों में, तो इसको इसलिए सर्दियों में खाया जाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ों में जो है ठंड बहुत है, तापमान जो है वो 0 डिग्री से नीचे रह रहा है। तो ऐसे समय में जो आपको शरीर में गर्मी देता है नींबू, इसका इस्तेमाल करा जाता है। और भांग जो है वो भी गर्म है, उसकी तासीर गर्म बताई जाती है। तो आपका शरीर सर्दियों में गर्म रहे, इसलिए नेचर जो है आपके लिए पूरी व्यवस्था करके भेजता है। देखिए आप, नेचर हमको सर्दियों में ऐसा खाना देता है जो आपके शरीर के लिए गर्म हो, और गर्मियों में ऐसा खाना आपको मिलता है जो अमूमन आपके शरीर के लिए ठंडक प्रदान करता है। ये देखिए, ये हमारा नींबू है। हम जो नींबू निचोड़ते हैं वो बनाने के लिए, कभी नींबू पानी बनाने के लिए, उससे कम से कम 10 गुना बड़ा इसका आकार है। तो अब हम इसको सानेंगे। ये दोस्तों, हमने नींबू इसमें सान दिया है, टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके हमने इसमें नींबू जो है वो बना दिया है। अभी जो भांग की है, जो हमारी ये पिसी हुई चटनी जैसी है, हम इसको डालेंगे। ये देखिए, ये है इसका असली स्वाद। ये एक बहुत ही रस्टिक फ्लेवर इसकी वजह से आता है इसमें। ये
एकदम बेहतरीन तरीके से। ये देखिए ये जो पिसा हुआ भांग है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत बेहतरीन सी खुशबू आती है। ये देखिए, ये तो इस भांग के नमक को पीसने के लिए हमारी दीदी जिम्मेदार हैं। और दीदी ने हमारा पीसा है, तो इसमें डाला है इन्होंने सबसे पहले तो भांग, दही, लहसुन, धनिया, धनिया पत्ती, चीनी, थोड़ा सा नमक। तो इससे ये जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत बेहतरीन बना है। इसकी बारी हमारे साथ नींबू खाने वालों में आज हमारी मम्मी है, मेरा छोटा भाई मिस्टर ओम पांडे है, और ओम पांडे से मैं कहूँगा कि हमारे जरा ये इसको खोल दे दो, नमक का बर्तन, नमक का पैकेट। ये भी दोस्तों पहाड़ी पिसा नमक है, पहाड़ी नून है। ये पहाड़ में सफ़ेद नमक को, पहाड़ पिसी नून, सफ़ेद नमक को पीस के अलग अलग चीज़ों के साथ, जैसे मान लीजिए भांग के साथ पीस दिया तो भांग का पिसा नमक हो गया, लहसुन का पिसा नमक हो गया, हरी मिर्च के साथ पीस दिया। हालांकि पहले से तो घरों में ही पीसते थे, अब क्योंकि आजकल लोगों को इतना समय नहीं होता है तो यहाँ पर हमारे आसपास ही इसको रेडीमेड ही मिल जाता है। मुझे लगता है थोड़ा सा नमक और ना दीदी। नहीं पहले टेस्ट कर लेंगे ना, फिर बुआ के लिए ज़्यादा हो जाएगा। ढक्कन भी पोंछ लेगी, फरमाइश हमारी मम्मी की तरफ से आई है। ये इतना कीमती है ये कि इसका ढक्कन भी बर्बाद ना जाए। थोड़ा सा दही डालें इसमें, नहीं हल्का सा, या आपको ऐसे ही खाना पसंद है? बस हो रहा है नीचे से। हाँ बहुत हो रहा है। अब इसे जरा सा टेस्ट करो, बुआ को करवाओ मीठा कैसा हो रहा है। ढक्कन में खाओगे? हाँ छेद है। तो मम्मी का रिएक्शन जरा दिखाओ कि कैसा बना है। क्या कम ज्यादा है? चीनी तुम लोगों के लिए बहुत चीनी बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम सब लोगों को नींबू खिलाने के लिए। अभी तो खाएंगे हम इसको। साल का पहला दिन हुआ, मजा आ गया। आज हमने नए साल में, और आप सभी को नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने अपने नए साल की शुरुआत नींबू सान के करी है। वाह वाह, क्या बात है। और परिवार के साथ बैठ के करी है। तो खाने का असली मजा तभी है जब हम सब साथ बैठे और खाएं। कटोरे लगो। लो, और वाह, मेरा तो हाथ ही लगा है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस तरीके से सर्व करूँ। लो जा तो जरा ये वाला। आलू अच्छे खाने में ही मजा आता है, चम्मच से नहीं। वाह बेटा वाह, बहुत आनंद। धन्यवाद। बनने रहे हम खाने रहूँ, बनने रहे हम खाने रहूँ, जी रहे जाग रहे, लंबी उम्र है, किसी का खाने रहे। तो दोस्तों देखिए कि नींबू में कितनी ताकत है। एक सने हुए नींबू से आपको इतना आशीर्वाद मिल गया है। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस नींबू को सानेंगे। आप देख लीजिए, ये है आखिरी जो फाइनल डिश है। कलर देखिए इसका, और टेस्ट जो है बेहतरीन है। बहुत अलग अलग तरीके का टेस्ट है, रस्टिक टेस्ट है, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा खट्टा, बीच में फ्रूट्स हैं, अलग अलग फ्रूट्स का थोड़ा थोड़ा स्वाद है, मूली का एक अलग स्वाद है। तो इसको ज़रूर आप ट्राई करें। और बहुत अच्छा लगा ये वीडियो मैंने आज आप ही लोगों के लिए बनाई। और खाने की कुछ और वीडियोस जो बहुत यूनिक होंगी वो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। और अब हम इसको खाते हैं। ये हमारा नींबू जो सना है, अब मैं इसको खा के भी आपको, अब स्वाद तो मैं आपको आप तक पहुंचा नहीं सकता अलग तरीके से कि आप उसको महसूस कर सको, लेकिन ये बता सकता हूँ कि अपने एक्सप्रेशन से मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसा बना है। तो इसको खाते हैं सबसे पहले। बेहतरीन, बहुत खट्टा है और बहुत बढ़िया है।
तो आप भी बनाइए, आप भी खाइए और परिवार के साथ बैठिए और इसी तरीके से ऐसे खानों का आनंद लीजिए जो सब मिल के साथ बनाएं और मिल के साथ खाएं। धन्यवाद।